आज आप लोगों को इस विशेष बैठक में बुलाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साइंटिस्ट जगदीश जे भाभा जी ने एक ऐसा यंत्र इंडिया के लिए बनाए हैं जो ऐतिहासिक है, जिसे सरहद पर लगा देने से कोई आतंकी घुसपैठ नहीं करेगा। वो कैसे सर? इसे तो भाभा जी ही समझाएंगे। जैसे कि आप लोग रामायण में पढ़े होंगे कि रावण सीता हरण के लिए आता है तो लक्ष्मण एक तीर से लकीर खींचे, जिसे पार करना रावण के लिए मुश्किल था। उसी तरह इसमें भी आतंकियों को सरहद पार करना मुश्किल है। सर एक प्रश्न मन में उठ रहा है, इजाज़त हो तो पूछूं? हाँ बोलिए। सर ये जिस तरह आतंकियों के लिए पार करना इतना मुश्किल है, उसी तरह हमारे सैनिकों के लिए भी होगा? लगता है आप शायद रामायण ठीक से पढ़े नहीं होंगे। केवल रावण के लिए मुश्किल था, सीता के लिए नहीं। उसी तरह इस यंत्र में भी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो अपने और परायों को पहचान लेती है। ये तो कमाल की चीज़ है सर। शायद इसीलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि हम हर मुश्किल का तोड़ निकाल लेते हैं। लेकिन वीर सिंह जी, एक समस्या है जिसका हल आपके पास है। वो क्या सर? हमारे मंत्रिमंडल के लोगों को कहना है कि इस यंत्र की देखभाल की जिम्मेवारी कुछ दिनों के लिए आपको दी जाती है। मुझे ही क्यों सर? क्योंकि आपकी वीरता पर सबको भरोसा है। याद है वो दिन जब आप अकेले घुसपैठियों के छक्के छुड़ाए थे? जी ठीक है सर, जैसा आपका आदेश हो। ओके ओके। हाँ कहाँ? हाँ खालिद, पहुँचते हैं। अरे वो अल्ताफ के अब्बू, अल्ताफ बहुत रो रहा है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बहुत तेज बुखार है। मैं इस वक्त क्या करूं? ले जाकर सुला दीजिए। कुछ लोग आए हैं खालिद के यहाँ, उनसे इत्तला करके मैं आता हूँ। इसे तो मैं संभाल लूंगी, पर अरमान को लेते आइएगा क्योंकि मौसम ठीक नहीं है और बिजली भी कड़क रही है। ठीक है, मैं अरमान को लेकर आता हूँ। अल्लाह जाने इस बच्चे का क्या होगा। उसे तो वो अपने ही जैसा बनाएंगे। मेरी जिंदगी तो इनके साथ खून खराबा में ही बीत गई। अब इस बच्चे का अल्लाह ही मालिक है। भाईजान, सरहद पार से सूचना आई है कि हिंदुस्तानी वैज्ञानिक ऐसा यंत्र तैयार कर रहे हैं और सरहद पर लगा रहे हैं जिससे सरहद पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्या हुआ? हिंदुस्तानी वैज्ञानिक उठा लो, फिर वो सारा तकनीक हमारा। यही तो मुश्किल है। नहीं तो हम क्यों आते आपके पास? क्या हुआ भाईजान? इसका मास्टर प्लान तो मेजर वीर सिंह के पास है और उसे उठाना इतना आसान नहीं है। किसी नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है, क्योंकि मेरा नाम जाफर है, जिससे पुराना से पुराना जंग छूट जाता है। तो वो क्या चीज़ है? जाफर साहब, अब हम लोगों को चलना चाहिए क्योंकि बेगम अकेली होंगी। बैठिए भाईजान, बैठिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत आंधी तूफान है जोर का। कल सुबह चले जाइए। भाईजान गजब हो गया। क्या हुआ? कैसे बताऊं? आप इधर आए
और उधर अचानक तेज तूफान आया और हमारे बहुत से साथी बाढ़ में बह गए। भाभी जान और बच्चे का कोई पता नहीं। संभालिए अपने आप को जाफर साहब, संभालिए। शायद अल्लाह को ही मंजूर था। संभालिए अपने आप को। अरे यहाँ पर इतनी लाशें और ये बच्चा। सर ऐसा तो नहीं बॉर्डर पार जो बाढ़ आई उसमें आतंकवादी बह के आए हों। सर ये तो ऐसे चुप हो गया जैसे लग रहा आप ही का बेटा हो। वैसे भी आपको कोई औलाद नहीं, शायद भगवान ने इसको इसीलिए आपके पास भेजा है। तुम बातें करना छोड़ो, इससे पहले कि मीडिया वाले यहाँ आ जाएं और इसे आतंकवादी का बच्चा कहें, हम इसे यहाँ से ले चलते हैं। आज से दुनिया इसे अर्जुन वीर सिंह के नाम से जाने। चलो। ऐसे तो दुश्मन हावी हो जाएगा भाईजान। आप ही हम लोग को ट्रेनिंग देते समय बताते हैं कि हम लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। हम लोग तो सिर्फ मजहब के लिए जीते हैं। रही बात भाभी जान की, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। भाईजान, भाईजान, गजब हो गया। लगता है बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। देखिए उनकी तस्वीर इस पेपर में। अभी तो दूध के दांत न टूटल बा बढ़िया से, तू हमरा के गोली मारबे? हमें दांत के सो आप दांत के सोचा दूर देम तो जंबो न करी। चल यार बच्चा बा, अभी छोड़ दे। कसन कहां भागा तारा संजय? अर्जुन किधर गया? इधर गया। किधर? इधर। कहाँ भागा तारा साला? अबे साला रुक। वाह बेटा वाह, बड़ा बहादुरी के काम के लिए। ये तो कुछ नहीं के बाबूजी। चल। प्रणाम चाची। खुश रहा बेटा। अर्जुन कहाँ बा? कॉलेज ना जाई का? अरे बेटा तहर दोस्त के पढ़ाई के रहे था। रउआ चुप रही जी। और कुछ नहीं खे मिला तो हमारे पेट पेपर शुरू हो जाता नहीं रउआ। अर्जुन, ए अर्जुन, सुनत रहो। हाँ माई बस आओ तनी। आ रहल बा, आ रहल बा। देखा आ गइला। का अर्जुन बड़ा लेट कइला, चले के? चलेगा। जा पढ़ा लो पढ़ाई। आज बड़ी खुशी की बात है कि 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मेजर वीर सिंह जी आप सबको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेजर वीर सिंह जी का। धन्यवाद सिंह जी।
जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस पावस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के इस पावस प्रांगण में आप सब ने सेना, पुलिस और कॉलेज के छात्रों के बीच मुझे बोलने का एक अवसर प्रदान किया है। मित्रों, मेरा मानना है कि अनगिनत राही गई इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी, और ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोलो उनका अर्थपंथी बाट की पहचान कर ले। आज देश को, समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुल्कों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दें, उसकी बेहतरी के लिए कार्य करे। क्योंकि कहा भी गया है, क्योंकि उन्हें हजारों वर्ष लग गए एक घर बनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। तो आज हम ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे, चूंकि आप कॉलेज के छात्र हैं और होनहार हैं, आप सबका भविष्य इस देश के भविष्य के साथ जुड़ा है, और यदि आपके सोच में भाईचारे और आपसी प्रेम की बात होगी तो इस देश के भविष्य में, इस देश के सोच में अपने मुल्क के प्रति प्रेम की बात होगी, भाईचारे की बात होगी। इसीलिए जो युवा साथी हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि और प्रेम के संदेश को न केवल भारत में, हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में फैलाएं, बल्कि देश के बाहर भी एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर दो देशों के बीच, सरहदों के पार भी आपसी प्रेम के हुंकार को बढ़ावा दें, और वैमनस्य और भ्रम की बात को दबाएं, ताकि लोग एक दूसरे के जान के पीछे नहीं, एक दूसरे पर जान देने के लिए आगे आएं, और यही हमारा मकसद है। इसीलिए ऐसे अवसर पर, आज 15 अगस्त का पुण्य अवसर है, आप सब जानते हैं कि देश आजाद हुआ था। ऐसे में हमारे कुछ युवा साथियों ने एक गीत का समायोजन किया है, जिसके बोल हैं, आज का दिन महान है यार। जी हाँ, आज का दिन सचमुच महान है। तो आनंद लीजिए संगीत का, स्वर का और देशभक्ति का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेजर वीर सिंह जी। भैया देखिए, किसी खालिद का फोन आया है। नमस्कार भाईजान। नमस्कार नमस्कार। और जनाब, सब खैरियत है ना? यहाँ तो सब ठीक है, हुकुम फरमाइए जनाब। बस समय आने पर बता देंगे। आप ही तो हिंदुस्तान में हमारे चहीते हैं, जिससे हम लोग हर चीज शेयर करते हैं। खैर छोड़िए, और बताइए जनाब, हमारी बेटी कैसी है? आपकी बेटी को हम अपनी बहन बनाकर रखे हैं जनाब। यही तो आप हिंदुस्तानियों की एक बात अच्छी लगती है कि आप लोग गैरों को भी अपना बना लेते हैं। अरे हाँ, जरूरी बात तो भूल ही गए। अरे तो बोलिए भाईजान, बोलिए। आपको याद कर रहे थे जाफर साहब। क्यों भाईजान? अरे कुछ नहीं, बस छोटी सी बात है। ये वो पूछ रहे थे कि कब वो भेज रहे हैं आप खुफिया प्लान, वो मास्टरमाइंड फौजी वीर सिंह को सरहद पार। जरा धीरे बोलिए जनाब, कोई सुन लेगा। ठीक है जनाब, हम इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। अब किसे मारने की तैयारी चल रही है अरमान बेटे? और किसे? वही जो हमारे मजहब के खिलाफ है। भाईजान, ये रहा गद्दार जो खबर सरहद पार ले जाता है। क्या अरमान बेटा, ये क्या किया? अरे इसे मार दिया। अरे रोको मत, इसे भी इसकी माँ की तरह बहादुर बनाना है ताकि हिंदुस्तानी से बदला ले सके। वही तो मैं बताने आया हूँ। अभी अभी हमारी मंत्री से बातचीत हुई है।
वो बहुत जल्द वीर सिंह को हमारे हवाले करेगा और हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। जरा संभल कर चचा जान, हिंदुस्तानी लोग बहुत कमीने होते हैं। ये लोग अपने मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं। तो हम कौन सा कम कमीने हैं? इसीलिए तो हम अपनी बेटी को हिंदुस्तान में उसी के घर में रखे हैं, क्योंकि वो मुझे पल पल की खबर देगी। खैर छोड़िए भाईजान, आगे बताइए खबर क्या है? खबर यही है कि वीर सिंह बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाला है और वो यंत्र हमारी मुट्ठी में होगा। वही तो मैं बताने आया हूं। अभी अभी हमारी मंत्री से बातचीत हुई है। वो बहुत जल्द वीर सिंह को हमारे हवाले करेगा और हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। जरा संभल कर चचा जान, हिंदुस्तानी लोग बहुत कमीने होते हैं। ये लोग अपने मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं। तो हम कौन सा कम कमीने हैं? इसीलिए तो हम अपनी बेटी को हिंदुस्तान में उसी के घर में रखे हैं, क्योंकि वो मुझे पल पल की खबर देगी। खैर छोड़िए भाईजान, आगे बताइए खबर क्या है? खबर यही है कि वीर सिंह बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाला है और वो यंत्र हमारी मुट्ठी में होगा। बचाओ! आओ! आओ! बचाओ! आओ! आओ! बचाओ! 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 का हो घरे चापा कल लिखे का हाई कुइया में नहात फिरत तारू। आज तो जान गई रला। ए जी, चापाकल में नहाती ता इस जिंदगी के एहसास ही ना होइत। रउआ जैसन आदमी से जिंदगी भर के साथ ना होइत। का कहलो? यकीन करी ना, थोड़ा हमरा पर कभी धोखा ना दे, जिंदगी में शिकायत करके कभी मौका ना दे। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।